कटोरे पानी की कीमत 100 साल वफा है। मेरी सरजमीन पर एक कटोरे पानी की कीमत 100 साल वफा है। आओ हम भी प्यास बुझाएं, जिंदगियों का सौदा कर लें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जनाब सद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं नफीस अब्दुल रशीद, गवादर ग्रामर स्कूल से। आज हमारा सकाफती दिन है। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि दुनिया में एक ऐसी कौम है जिसे बलोच कहते हैं। ये तकरीब मैं उर्दू में इसलिए ये कर रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बलूची सकाफत को समझे। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक बलूची जुबान है। जनाब सद, तारीख हमें बताती है कि हमारा सकाफत कितनी पुरानी है। जनाब आला, बलोच वो कौम है दोस्ती और मेहमान नवाजी में अपनी जान भी दे सकते हैं। हम दोस्ती कब्र तक निभाने वाले लोग हैं। कोई अगर दोस्ती करके जान भी मांग ले तो बिना सवाल किए उसके आगे अपने गर्दन झुका देते हैं। ये तक नहीं पूछते कि भाई उन्हें जान चाहिए क्यों। जिस तरह हम दोस्ती में मिसालें कायम करते हैं उसी तरह दुश्मनी भी बावकार तरीके से निभाते हैं। हम अपने दुश्मन को माफ नहीं करते। दुश्मनी में चाहे अपना ही नुकसान क्यों ना हो, पर हम निभाते बड़े शान से हैं। जनाब हाला, आज भी हमारा बलूची जो सकाफती लिबास है वो आपको नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि हमें अपनी सकाफत से मोहब्बत बोध है। वरना देखा जाए पाकिस्तान के जो बाकी सकाफती लिबास हैं वो आप शाद और नादिर ही पहनते हैं, मगर हमारा लिबास हमारी पहचान बन चुकी है। और इनका सेहरा मैं अपनी माँ बहनों को दूंगी जो अपने कल्चर और पैशन के साथ अपना कल्चर नहीं भूले। जनाब सद, आज भी हमारी शादियां उसी रवायत से होती है जैसे हमारे बाप दादा के जमाने में होती थी। वही मेलक साई, वही जुलबंदी। बलोच कौम ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया जो सोचे जो करे, हम अपनी सकाफत को तकायामत जिंदा रखने की हज़म रखते हैं। सदर वकार, मेहमान नवाजी हम बलोचों की किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। यहाँ पर मेरा एक जुमला आपको सब समझा देगा। बलोच कौम जो अपनी दुश्मनी 100 साल तक निभाती है, अगर वही दुश्मन उसके अगर मेहमान बनकर आ जाए तो उसके आग जलवाने के लिए पानी का लोटा कड़े आपको नजर आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर बलोच कौम को शिकस्त देना चाहते हो तो उनसे दोस्ती कर लो, वरना बलोच कौम अपने दुश्मन को माफ नहीं करता। किसी ने दुश्मन ताकतवर क्यों ना हो और वो कमजोर, लेकिन ये अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते, क्योंकि इनका मानना है कि शेर अगर कमजोर और बूढ़ा भी हो जाए ना तो घास नहीं खाता। जनाब सद, दुश्मनी में मर जाएंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। बलोच कौम किसी तारीफ की मोहताज नहीं, क्योंकि जो उनको जानते हैं उनको पता होगा मेरा एक एक लफ्ज सच है। हम बलोच हुब्बुल वतन मतलब वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। दुनिया की किसी भी तरह की आपदा मुल्क में हमें ले जाओ, हमें वो सुकून नहीं मिलता जो हमें अपनी सरजमीन बलूचिस्तान से मिलती है, क्योंकि हमें अपने वतन की मिट्टी से भी मोहब्बत है। जनाब सद, यही वजह है कि बलूच की सकाफत 1000 सालों से आज भी उनकी सरजमीन पर कायम है। आज भी हमारी लड़कों के सर पर दुपट्टा आपको नजर आएगा, चाहे वो तालीम लड़की हो या तालीम याफ्ता। हमारी 7 साल की बच्चियां भी नंगे सर बाहर नहीं जाते। जनाब, ये है बलोचों का कल्चर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे मर्द के कौम बड़े गैरतमंद होते हैं। जैसे ये अपने घरों में अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, इसी तरह ये हर औरत की इज्जत करते हैं। हजारों बलोच मर्दों की भीड़ में एक तन्हा औरत उसको महफूज पाएगी, बल्कि उस भीड़ में वो भीड़ उस औरत की हिफाजत करेगी। हाल ही की बात करते हैं ना, मेरे गवादर शहर में जो रैली हुई थी, उस रैली में एक नौशा अली ने खुद को महफूज पाया था। आजाद मर्दों के बीच में उसने खुद को महफूज पाया था, और उसकी तारीफ भी उसने बाद में की थी कि बलोच को इज्जत देने वाला और मोहब्बत करने वाला कौन है।